हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और इसमें हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 8, दैट इज लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लीडरशिप को स्टार्ट किया था और हमने समझा था अच्छे से कि लीडरशिप जो है वो क्या होती है ना। और लीडरशिप के अंदर जो है क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और कौन कौन से रियल इसके एग्जाम्पल है वो भी देखे थे। उसके बाद हमने सिग्निफिकेंस किया, भाई लीडरशिप जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो अच्छे से किया। फिर हमने लीडरशिप के फीचर्स समझे, उसके बाद में हमने लीडरशिप स्टाइल को समझा और लीडरशिप स्टाइल समझने के बाद में फिर हम आगे बढ़ गए थे एक क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। आज के लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा लीडरशिप को और आगे बढ़ाएंगे और फिर कम्युनिकेशन भी स्टार्ट कर देंगे। देखिए भाई, लीडरशिप जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना, लीडरशिप जो है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर लेवल पे होती है, चाहे वो टॉप लेवल की बात हो। देखो, मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं ना, मैनेजमेंट स्टडी के अंदर पढ़ते हैं कि टॉप लेवल के मैनेजर, मिडिल लेवल के मैनेजर, लोअर लेवल के मैनेजर और उनके नीचे वर्कर्स काम करते हैं। तो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, उसमें सीईओ हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, तो ये भी एक अच्छे लीडर्स ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी लीडरशिप करते हैं अपने मिडिल लेवल, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजन क्रिएट करते हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजीज डिसीजन लेते हैं, है ना। जैसे सीईओ ऑफ टाटा मोटर डिसाइडिंग एक्सपांसन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइन। टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया कि वो इलेक्ट्रिक मोटर लाइन, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है वो भी लेके आएंगे, और वो लेके भी आए। आप देखते होंगे टाटा नेक्सन हो गई, टाटा पंच हो गई, इलेक्ट्रिक में भी आने लग गई अब गाड़ियां। लेटेस्ट के अंदर इन टॉप लेवल ने ये भी डिसाइड किया है कि जो टाटा मोटर्स कंपनी है, इसमें दो सेगमेंट थे, दो डिपार्टमेंट थे। एक टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल बनाती थी और एक कॉमर्शियल व्हीकल बनाती थी। कॉमर्शियल व्हीकल्स के अंदर आपके टाटा ट्रक आ गए, टाटा बसेज आ गई, टेम्पो वगैरह आ गए, है ना। और जो पैसेंजर व्हीकल है इसके अंदर कारें आ गई, जैसे टाटा की जितनी भी कार्स है वो आ गई। तो इन दोनों डिपार्टमेंट को इन्होंने दो कंपनी के अंदर अलग कन्वर्ट करके स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया। तो ये जो डिसीजन है ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, ताकि जो कॉमर्शियल व्हीकल वाली कंपनी है वो अपने सेगमेंट पर फोकस कर पाए और पैसेंजर व्हीकल वाली वो अपने सेगमेंट पर फोकस कर पाए। तो ये एक तरह का डिसीजन जो है लीडरशिप का ही डिसीजन है। ओके जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेवल जो आता है हमारा, मिडिल लेवल आता है, जिसमें मैनेजर्स होते हैं अधिकतर। टॉप लेवल में आपको सीईओ वगैरह, डायरेक्टर्स ये देखेंगे। जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो भी लीडरशिप का यूज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब टॉप लेवल वाले मैनेजर या लीडर जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उसको मिडिल लेवल वाले जो है मैनेजर्स वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंट करते टाइम उनको टॉप लेवल पर और बॉटम लेवल दोनों पर ही कनेक्ट रहना पड़ता है। ओके। और इसके अलावा फिर लास्ट जो लेवल है वो लोअर लेवल है। लोअर लेवल के अंदर सुपरवाइजर्स काम करते हैं, सुपरवाइजर्स काम करते हैं, वो ये डायरेक्टली वर्कर्स से कनेक्टेड होते हैं, फील्ड में ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली गाइड करते हैं वर्कर्स को, सॉल्व करते हैं उनके स्मॉल इश्यूज, और जो मिडिल लेवल वाले पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए करवाते हैं वो इन्हीं के थ्रू करवाते हैं। ओके, ठीक। तो तीनों ही लेवल पर लीडरशिप की जरूरत होती है। देखो भाई, प्रैक्टिस करनी हो अगर लीडरशिप को डेवलप करने के लिए तो कैसे करें? प्रैक्टिसेस फॉर डेवलपिंग लीडरशिप। एक कोई है जो अच्छा लीडर बनना चाहता है तो उसको क्या प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी? उसको सबसे पहले लीडरशिप वर्कशॉप लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसको मेंटोरिंग और कोचिंग लेनी पड़ेगी। फिर उसको जॉब रोटेशन करना पड़ेगा, है ना, ऐसी जगह जॉब करना पड़ेगा जहां पर लीडरशिप काम आती हो। फिर उसको जो चैलेंजेस हैं उनको असाइन कर। देखो, लीडरशिप कहना बहुत आसान है, लेकिन जो लीडर्स होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस उनके हाथ में होते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन उलटफेर हो सकते हैं बड़े बड़े। बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है ये। डिफिकल्टीज जब आती है ना, इनको सबसे आगे खड़ा होना पड़ता है। ओके जी, ठीक है ना। तो ये चैलेंजेस असाइन कर सकते हैं, ये एंकरेजिंग क्रिएटिविटी करके बता सकते हैं, लीडरशिप डेवलपिंग प्रोग्राम्स अटेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन जो स्किल्स है उसको अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस फीडबैक साइकिल्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके एक अच्छे लीडर जो है डेवलप हो सकते हैं। अब आ जाता हमारा
रिलेशनशिप बिटवीन लीडरशिप एंड फॉलोवरशिप, बिल्कुल बिल्कुल रिलेशनशिप होती है। बिना फॉलोवर के कोई लीडर कैसे होगा? लीडर वही होता है जिसको कोई फॉलो करता है। तो फॉलोवरशिप होगी तभी लीडरशिप होगी। तो फॉलोवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एक लीडर के लिए, अदरवाइज वो लीडर नहीं बन सकता। तो ये बिल्कुल एक बहुत मजबूत और जरूरी कनेक्शन होता है इनके बीच में। तो लीडरशिप ओनली सक्सेसफुल व्हेन फॉलोवर्स, बिना फॉलोवर्स के कोई लीडरशिप नहीं होती है। ओके, ट्रस्टेड द लीडर, ऐसे फॉलोवर्स होने चाहिए जो ट्रस्ट करे लीडर का जो विजन है उसको एक्सेप्ट करे, उसके ऊपर जो है भरोसा रखे, ट्रस्ट रखे, और हॉनेस्ट जो फीडबैक है वो दे लीडर को। वर्क विथ कमिटमेंट, जो लीडर ने कमिटमेंट, लीडर से फॉलोवर्स ने कमिटमेंट किया है, वो लीडर और फॉलोवर्स दोनों ही उसको कमिटमेंट के साथ में निभाते हैं, तब जाके लीडर्स के बहुत सारे फॉलोवर्स बनते हैं और एक अच्छा लीडर बन पाता है। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक गुड फॉलोवरशिप दे सकते हैं? एक अच्छी फॉलोवरशिप के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? तो इसमें है सबसे पहले एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग। जो फंक्शनिंग है लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में वो अच्छे से होनी चाहिए। जो सपोर्ट्स है लीडर्स के डिसीजंस का वो तय करता है एक अच्छी फॉलोवरशिप को। डिसिप्लिन तय करता है, टीम वर्क में जो हेल्प होती है वो तय करती है, ऑनेस्ट फीडबैक तय करता है। जो बर्डन है लीडर का वो जब कम होता है तो समझो फॉलोवरशिप एक अच्छी है। एंकरेज स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ जब होती है तो लीडरशिप अच्छी मानी जाती है। तो ये साइन होते हैं एक अच्छी लीडरशिप और उसकी फॉलोवरशिप के। जो फॉलोवर्स होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखो भाई, फॉलोवर्स की भी एक क्वालिटी होती है, तभी एक अच्छा लीडर बनता है। तो फॉलोवर्स जो है वो लॉयल होने चाहिए अपने लीडर के लिए, रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए, कम्युनिकेशन करते रहने वाले होने चाहिए, कोऑपरेशन करे, सहयोग करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले होने चाहिए, इनिशिएटिव होने चाहिए, टीम ओरिएंटेड होने चाहिए, तब जाके एक अच्छे फॉलोवर्स बनते हैं और एक अच्छा लीडर बनता है। जैसी जनता जैसा राजा वैसी प्रजा, ऐसा है ना, जैसी प्रजा वैसा राजा, वही बात है। टाइप्स ऑफ फॉलोवर्स की बात करें तो एक पजेसिव होते हैं, है ना, ये डिपेंडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, और एक होते हैं कॉन्फॉर्मिस्ट, ये लॉयल होते हैं बट नॉट क्रिटिकल थिंकिंग, भरोसा पूरा करते हैं, लॉयल होते हैं पर ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होते हैं। एक अलाइनेट होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं बट नेगेटिव होते हैं। और फिर आता है हमारा प्रैग्मेटिक, ये होते हैं एडजस्ट टू सिचुएशन, ये सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, सबसे बेस्ट होते हैं ये। इफेक्टिव जो होते हैं वो बेस्ट, टाइप, एक्टिव और रेस्पॉन्सिबल और पॉजिटिव तीनों होते हैं। तो ये 5 तरीके के जो है फॉलोअर्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके जी, ठीक है, हाँ। अब हम बढ़ते हैं बी पार्ट की ओर इस चैप्टर के, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ऊपर देखा एक लीडर को अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, वो जो सोच रहा है वो सामने वाले को अगर एग्जैक्ट समझा पाए तो इसका मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और वो अच्छा कम्युनिकेशन कर लेता है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? वैसे तो मैंने आपको बताया, जो एक व्यक्ति सोच रहा है वो चीज सामने वाले को उसी वे में समझा देना, अर्थ का अनर्थ ना करना। वो आप लैंग्वेज के थ्रू समझा सकते हैं, वर्ड्स के थ्रू समझा सकते हैं, कंडक्ट के थ्रू समझा सकते हैं, एक्टिविटी करके समझा सकते हैं, है ना। तो मेल वगैरह आप कर सकते हैं आज के टाइम में, तो ईमेल वगैरह बहुत सारे तरीके टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, तो ये सब के सब कम्युनिकेशन है। ओके, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, ये भी एक तरह का प्रोसेस है, बाय विच पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए जो लोग हैं वो एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। एक ऐसा मतलब कम्युनिकेशन एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, आप कह सकते हैं, जिसके जरिए लोग कम्युनिकेट करते हैं और कॉमन अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में हो जाती है। सब लोग वही सोच रहे हैं जो कम्युनिकेट हुआ है। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है? मैनेजर इंस्ट्रक्टिंग टीम, तो वहां पर कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है।
मीटिंग अपडेट्स कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। जो हम ईमेल और प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो भी कम्युनिकेशन एक तरीका हो गया। कस्टमर जो कंप्लेंट्स वगैरह जो हम हैंडल करते हैं वो भी एक कम्युनिकेशन का तरीका हो गया। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, ये एक तरह का प्रोसेस है बाय विच पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, जिसके जरिए लोग एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को और कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ओके, फीचर्स क्या है कम्युनिकेशन के? बहुत सारे फीचर्स है। टू वे कम्युनिकेशन होता है, एक व्यक्ति बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, टू वे कम्युनिकेशन। कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन होता है, जैसे रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट होता रहता है। गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन उसका कोई गोल है, ऐसे ही गप्पे नहीं मार रहे हैं। इन्वॉल्व्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स, इनके थ्रू भी, वर्बल वर्ड्स के थ्रू, नॉन वर्बल इशारों के थ्रू, ये भी सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेशन होते हैं, ये भी कम्युनिकेशन का एक फीचर होता है। फीडबैक एसेंशियल, ये भी कम्युनिकेशन ही होता है। कैन फेस बैरियर्स, जो बैरियर्स आती है कम्युनिकेशन में, जो रुकावटें आती हैं उनको दूर करके जो कम्युनिकेशन होता है वो जरूरी होता है। तो बैरियर्स हटाने वाला होना चाहिए, ये फीचर्स है कम्युनिकेशन का। अकर्स एट ऑल लेवल, मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर कम्युनिकेशन जरूरी है और वो होना भी चाहिए। ओके, कंपोनेंट्स क्या है कम्युनिकेशन के, है ना? कंपोनेंट्स मतलब आप एलिमेंट समझ सकते हो, तत्व समझ सकते हो। जैसे ये कैलकुलेटर है, इसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स है ना, जैसे इसकी बटन है, ये स्विच जो है ये एक कंपोनेंट है, ये बॉडी जो है कंपोनेंट है, ये जो यहाँ पर स्क्रीन है ये इसका कंपोनेंट है, इसके अंदर बैटरी लगती है वो कंपोनेंट है, इसका एक छोटा सा प्रोसेसर है, सॉफ्टवेयर है, वो कंपोनेंट है। तो ये सारे क्या है, ये कंपोनेंट्स है। तो ऐसे कैसे जो कम्युनिकेशन होता है ना, जिसको हम बोल रहे हैं कि एक मैसेज भेजेगा दूसरा सुनेगा, उसके बीच में एक मीडियम होता है और मीडियम कई तरीके के होते हैं। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट, क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो उसमें सबसे फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो सेंडर होता है। ये वो व्यक्ति होता है जो मैसेज को क्रिएट करता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, फिर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर आप इसको देखोगे, फिर आप सुनोगे, फिर समझोगे, फिर आप फीडबैक दोगे कमेंट करके, लाइक करके, ठीक है? तो ये एक कम्युनिकेशन का तरीका ही हो गया। तो सेंडर कौन हो गया, यानी कि जो व्यक्ति मैसेज लिख रहा है, जो ईमेल लिख रहा है ना, वो हो गया सेंडर। ये होता है इनिशिएटिव मैसेज, ठीक है? फिर होता है मैसेज, जैसे ये तो मेल भेजने वाला, और ये ईमेल के अंदर जो लिखा जा रहा है वो मैसेज हो गया। व्हाट बीइंग कम्युनिकेटेड, क्या भेजा जाएगा जो सामने वाले तक पहुंचना चाहिए। एनकोडिंग, ये क्या होता है, कन्वर्टिंग मैसेज इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। जो मैसेज है ना वो इस तरीके से क्या होना चाहिए, एनकोड होना चाहिए कि वो समझा जा सके। जैसे बुक्स होती है ना, वो आप देखो एनकोड होती है, पूरे चैप्टर वाइज होती है, पेज नंबर लिखे हुए होते हैं, हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है। ओके, तो कन्वर्टिंग मैसेज इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। फिर है चैनल। चैनल मतलब मीडियम, जैसे इंटरनेट का यूज कर सकते हो, जिसमें व्हाट्सएप, मेल वगैरह ये कर सकते हो आप। जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी एक मीडियम है, ठीक है? यूट्यूब से आप देखोगे। फिर रिसीवर, रिसीवर कौन होता है, वो टारगेट पर्सन जो सुनेगा, जो उस मैसेज को, जिसको भेजा जा रहा है और वो उसको रिसीवर है जो प्राप्त करेगा उसको, ठीक है? तो वो हो गया आपका रिसीवर, टारगेट पर्सन। जैसे मेरा ये लेक्चर जो है ये बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए है, और वो भी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट है और अभी वो एग्जाम देंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। तो वो हो गए आपके रिसीवर, टारगेट पर्सन। डिकोडिंग, इंटरप्रिटेटिंग मैसेज। अब वो मैसेज को, जैसे ईमेल खोला और उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? व्हाट्सअप खोला या फिर आप लेक्चर्स देख रहे हो जैसा मेरा ये, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, रेस्पॉन्स टू सेंडर। जैसे मेल आया तो उसका रेस्पॉन्स कर दिया, ठीक है? अभी जैसे ये आप देख रहे हो वीडियो, यूट्यूब पे देख रहे हो या फिर ऐप में देख रहे हो, तो आप यहाँ पर जो है ऐप के अंदर जो है आप प्ले स्टोर में जाके बता सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हो। ग्रुप बने हुए हैं हमारे ऐप के अंदर, तो उसमें बता सकते हो। यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, लाइक करके बता सकते हो कि ओके भैया हो गया, ठीक है, डिकोड कर लिया, समझ में आ गया हमको। इसको फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक में आप बता सकते हो कि कोई कमी तो नहीं रह गई है, वो सब कुछ भी है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें। नॉइस, नॉइस क्या होती है, देखो ये जो सेंडर से लगाकर ये रिसीवर तक मैसेज जो रिसीव होता है और वो जब उसको डिकोड करता है, इनके बीच में कोई भी बैरियर्स नहीं होने चाहिए। वो फिजिकल या साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। जैसे आप ये लेक्चर सुन रहे हो लेकिन पास में बहुत शोर शराबा हो रहा है,
तो ये फिर कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आपका फोकस ही नहीं जाएगा, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, कुछ समझा कुछ नहीं समझा। ओके, तो वैसे बैरियर्स नहीं होने चाहिए कोई भी, फिजिकल और ना ही साइकोलॉजिकल। ओके, ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो आई होप आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।